तामराई की जान को खतरा है? पर किससे? तामराई की सास से। वो तामराई के लिए यमराज है। माँ, वहां देखो। आपने फोन करके कहा था कि आपको अकेले में बात करनी है मुझसे। क्या बात है? तामराई के गले में मंगलसूत्र बांधा है, ये पारी ने मान लिया। शादी का वीडियो दिखाकर मेरे पति ने पारी को मना लिया है। आज सुबह तुम्हारी बहन को अपने घर की बहू बनाकर लाने के लिए वो निकल रहे हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अरे अब मुझे क्या कहना है समझ में नहीं आ रहा है। इतने कष्टों के बाद मेरे मन को बहुत सुकून मिल रहा है। इतने कष्टों के बाद पारी ने तामराई के गले में मंगलसूत्र बांधने की बात स्वीकार कर ली। ये जानकर मन को बहुत खुशी हो रही है। बताइए, मैं तामराई को आपके घर के लिए कब भेजूं? तुम अपनी बहन को मेरे घर मत भेजना। माँ जी, तामराई मेरे घर की दहलीज पे कदम ना रखे। अगर उसने कदम रखा तो मैं किसी सीधी सास की तरह ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया कह के उसे ताने नहीं मारूंगी, समझ गए तुम? एक ही बार में मार डालूंगी। नापसंद बहू की जान लेने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीके का इस्तेमाल करने में हिचकिचाऊंगी नहीं। कुछ बिना बताए करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बताकर करूंगी। अब तुम बताओ, क्या तुम अपनी बहन को मेरे घर की बहू बनाकर उसे मरने के लिए भेजोगे या फिर अपने पास ही रखकर उसकी जान बचाओगे? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? पारी ने तामराई के गले में मंगलसूत्र बांधने की बात स्वीकार कर ली है। ये खबर देकर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तामराई ने क्या पाप किया है? आप उसे क्यों मारना चाहती हैं? मेरी बहन बहुत अच्छी लड़की है, वो महालक्ष्मी है। उस बच्ची की जान ले लेंगी आप? ये मंदिर में खड़े होकर बोल रही हैं? उस बच्ची को अपने घर में रख कर तो देखिए, तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। पहले जो पता चल चुका है वो काफी है, अब और कुछ पता नहीं करना है। ऐसा मत बोलिए। मेरी बहन तामराई पारी को ही अपना संसार मानकर जी रही है। दया करके तामराई को उसके पति के साथ रहने दीजिए। हाँ, अब तुम्हारी बहन को रहने दे, क्या हमें और बर्बाद होना है? देख क्या रहे हो? तुम अपनी बहन को महालक्ष्मी मानते हो ना, पर मुझे वो कहीं से लक्ष्मी नहीं लगती। तुम्हें ये समझ नहीं आता है क्या? और क्या बताऊं? तुम्हारी बहन तामराई की वजह से मुझे जो कष्ट हुए हैं एक एक करके बताऊं क्या? ये देखो, ये मेरी बड़ी बेटी है कलैवानी। ये आज अकेली मायके में रह रही है। किसकी वजह से? तुम्हारी बहन तामराई की वजह से। मेरे दामाद ने जो लड़की पसंद की थी उसे छोड़कर पारी ने तामराई से शादी की। उसी गुस्से में मेरे दामाद जी ने मेरी बेटी को मायके में रहने के लिए छोड़ दिया। ये सब जानते हुए पारी ने तामराई से शादी की और मेरी बेटी आज मायके में रह रही है। बस इतना ही नहीं है, हाँ? जिस दिन से मैंने तुम्हारी बहन को देखा है उसी दिन से समस्या है। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा और मैं जेल तक चली गई। वो किसकी वजह से? जिसे तुम महालक्ष्मी समझ रहे हो, तुम्हारी बहन तामराई की वजह से। रिश्तेदारों के सामने सिर उठाकर चलने वाले हम लोग। मल्लिका के बारे में जब से न्यूज़पेपर में खबर आई तब से क्या हुआ? सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक तक कट गई, पता है? उस कुलक्षणी की वजह से। पति के साथ रहने वाली आज अगर ये अकेली रह रही है तो वो किसकी वजह से? तुम्हारी बहन तामराई की वजह से। ऐसी दुर्भाग्यशाली लड़की को हमारे घर से दूर रखो, इतना समझाने पर भी मेरे बेटे ने जाकर तेरी बहन के गले में मंगलसूत्र बांध दिया। और फिर क्या हुआ? तुम्हारी बहन तामराई की वजह से आज उसकी याददाश्त तक चली गई। अब बताओ, इतनी तकलीफ देने वाली तुम्हारी बहन तामराई को क्या हम अपनी बहू बनाकर स्वीकार कर लें?
अब तुम उसे भेजोगे क्या? बताओ। तुम्हारी बहन को मेरे घर में किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ एक मेरे पति ही हैं जो उसका सपोर्ट करते हैं, और उन्हें कैसे शांत करना है मुझे पता है। इसीलिए कह रही हूँ, अगर तुम्हारी बहन ने मेरे घर की दहलीज पर कदम रखा तो वो जिंदा नहीं बचेगी। इस बात को याद रखना, मैं करके दिखाऊंगी। चलो। पारी की माँ ने इस तरह धमकी दी है, उसके बाद मैं किस हिम्मत से तामराई को वहाँ भेज दूं? इसलिए पारी के पिता जब उसे लेने आए तो मैंने कोई कारण बताकर तामराई को उनके साथ नहीं भेजा। अब आप ही बताइए, मैंने जो किया वो गलत किया? देखो बेटा, तुमने भाई होने के नाते जो किया वो गलत नहीं है, फिर भी पारी के पिता को ये सब बता सकते थे ना। कैसे बता सकता हूँ मालिक? जब वो घर पे आए थे तो बगल में ही कोकिला और तामराई खड़ी थी। उनके सामने अगर ये सच बताता तो क्या वो डर नहीं जाती? इसलिए मैंने सोचा कि वो मेरे बारे में गलत सोचे तो सोचे, पर तामराई को नहीं भेज सकता हूँ। ठीक है, अब तक जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अब तो पारी के पिता को बुलाकर ये बात बता सकते हैं ना आप? नहीं, वो नहीं, वो सब बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। क्यों बेटा, क्यों ठीक नहीं रहेगा? अरे क्यों ठीक नहीं रहेगा? ये देखो, फिलहाल तामराई को समर्थन देने वाले पारी के पिता ही हैं। मुझे लगता है बेटा, उनसे बात करके किसी निर्णय पे आना ही सही रहेगा बेटा। हाँ जी, इस बात को आपस में ही दबा कर रखने से कोई भी फायदा नहीं है। अब चलिए पारी के पिता से मिलकर बात करते हैं। क्या बेटा, जो मेरी पत्नी है तुम उससे डर गए क्या? हाँ, उसी की वजह से तुम तामराई को मेरे घर नहीं भेजना चाहते। सुनो, वो बस इधर उधर की बातें करेगी, उससे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। नहीं, मुझे तो लगता है कि माँ जी ने सचमुच मुझे धमकी दी है। अगर उनकी बातों के अनुसार तामराई को वहाँ भेजकर मेरी बहन की जान को कोई खतरा हुआ तो क्या करेंगे? आप ही मुझे बताइए। देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं खो सकता। ठीक है बेटा, मारने को कहा ना तो तुरंत मार देगी क्या? और अगर मार दिया तो पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ना पड़ेगा और वही की रोटी खानी होगी। ये तुम्हें पता नहीं है क्या? उन्हें पता हो या ना हो, मैं अपनी बहन को नहीं खो सकता। इसलिए कोई क्या सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तामराई को मैं नहीं भेज सकता। मेरी बात सुनो पूवरसु, उसने ऐसा जानबूझकर बोला होगा। अगर वो इस तरह धमकी देगी तभी तो तुम्हें लगेगा कि अपनी बहन तामराई को यहाँ पर नहीं भेजना है। अरे वो मारने की हद तक कभी जा ही नहीं सकती है। बस तुम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करो, समझे? आप जो कह रहे हैं हमें समझ में आ रहा है, फिर भी हमारे मन का डर पूरी तरह से निकलना चाहिए ना। तो आप अपनी पत्नी से इस बारे में बात करके तामराई की जान को कोई खतरा नहीं है इस बात की गारंटी लीजिए। उसके बाद हम तामराई को वहाँ भेज देंगे। बस इतना ही ना? अभी मैं तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी को अच्छी तरह से डांट फटकार लगाकर तुम्हें फोन लगाकर अच्छी खबर सुनाता हूँ। पारी, ए पारी, पारी। हाँ, ए पारी, आया कहाँ हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पारी को क्यों बुला रहे हैं? कैसी औरत हो तुम? बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम अच्छे परिवार में पैदा हुई हो, ये काम करना शोभा देता है तुम्हें? ए कला, तुम्हारी माँ को तो अकल नहीं है, पर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई? ये कब से गलत कर रही है, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? चुप कीजिए। बिना सोचे समझे आप मुझ पर और इस पर इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है आखिर? बकवास बंद करो। गलतियाँ करने के बाद पूछ रही हो क्या गलत किया? ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आई तुम्हें? मन में डर नहीं आया कि अगर 4 लोगों को पता चला तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे वो? पापा ये क्या कह रहे हैं आप? जो भी है जरा अच्छे से समझाइए ना। अरे रे, ये तुम्हारी माँ नहीं है बेटा। अरे ये तुम्हारी माँ बहुत बड़ी हत्यारन है। इस पर विश्वास बिल्कुल मत करना। क्या पापा, क्या बात कर रहे हैं? आखिर क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया? तुम इसके साथ मिली हो ना, तो चोर को चोर ही तो कहूँगा। अरे रुकिए पापा, जो बात कहने आए वो कहिए, हाँ। नहीं तो चुपचाप बैठ जाइए। मुद्दे की बात छोड़ के फालतू की बहस मत कीजिए। बताता हूँ, सब बताता हूँ कि तुम्हारी माँ ने क्या अन्याय किया है। तुम्हारी माँ ने तामराई को जहर देकर मारने की बात की है। हे,
मैं तामराई को इस घर में वापस लाने के लिए गया था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारी बहन और माँ ने पता है क्या किया? वो रसू को एक मंदिर में बुलाकर कहा कि अगर वो हमारे घर उसे भेजेगा तो उसे जहर देकर मार डालेगी, ऐसी धमकी देकर आई है ये दोनों। इसी वजह से पूव रसू और डर गया है। पता नहीं तुम किस तरह की औरत हो, अपने ही घर की बहू को कोई जहर देकर मारने की बात करता है क्या? अरे उस बच्ची तामराई का क्या कसूर है? तामराई ही इसकी पत्नी बनेगी, यही जिद हमारे पारी की थी। तुम सब नहीं आए फिर भी इसने तामराई को मंगलसूत्र बांधा, पर इसका भाग्य तो देखो, इसे चोट लग गई और तामराई के बारे में भूल गया। मैंने शादी की एल्बम दिखाई, इसे वीडियो भी दिखाया। अरे तामराई को मंगलसूत्र बांधने वाली बात भी मान गया था ये। मैंने सोचा तामराई को वापस लेकर आऊंगा तो एक दिन ये उसे पत्नी के रूप में मान ही लेगा। इसी विश्वास पर मैं उसे यहाँ पर लाने के लिए गया था, लेकिन तुमने उसे मारने की धमकी दे दी। माँ, पापा जो कह रहे हैं वो सच है क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। दीदी, तुमने पूरसू को तामराई को मार डालने की धमकी दी? अरे बताओ ना। चुपचाप क्यों खड़ी हो, बताओ ना। हाँ, कहा था उस तामराई को जहर देकर मार डालूंगी, मैंने कहा था। लेकिन क्यों कहा था ये पता है क्या? उस पूरसू ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ट्रक से कुचलकर मार डालूंगा, इसीलिए मैंने भी ऐसा कह दिया। क्या बोल रही है? तुम्हें 9 महीने कोख में रख के जन्म दिया है, तुम्हें खरोच भी आती है तो तड़प कर मैं उपवास रखने लगती हूँ। तुम्हारी लंबी आयु के लिए मंदिर मंदिर जाके व्रत करती हूँ मैं, इतनी तपस्या की है मैंने। और तुम्हारे बारे में उस पूरसू ने इस तरह से बात की तो मैं क्या करती? उसने कहा तुम्हें ट्रक से कुचलवा के मार डालेगा, तो मैं क्या सुनकर चुप रह जाती? इसीलिए मैंने भी वैसा कहा। मैं ही नहीं बेटा, कोई भी माँ अगर ये ट्रक से कुचलने वाली बात सुनेगी तो ऐसा ही कहेगी ना। मैंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा बेटा। हे, तुम कोई माँ हो भला? माँ नाम के पवित्र रिश्ते को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रही है ये औरत। हे पारी, अपनी माँ पर विश्वास मत करना बेटा, ये हत्यारन है। मेरी बात सुनो, इसने तामराई को धमकी दी है, अगर वो इस घर में घुसेगी तो जहर देकर मार डालेगी उसे। यकीन करो, मैं कसम खा कर कहता हूँ। देखा ना बेटा, बेटे के प्यार में मैंने जो कहा, तुम्हारे पापा उसे बदल कर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने शादी की है फिर भी मेरी बात ना मानकर किसी अनजान व्यक्ति की बात मानकर मुझे हत्यारी कह रहे हैं बेटा। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था, मैं सच कह रही हूँ पारी। मैंने उन सब की योजनाओं को सफल नहीं होने दिया ना, इसीलिए उस पूरसू ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बेटे को ट्रक से कुचलवा कर मरवा डालूंगा। अब तुम ही बताओ कि इस पर मैं क्या करती? ए कलई, तुम भी तो साथ में थी ना, तो चुपचाप क्यों खड़ी हो? जो हुआ वो बताओ ना। हाँ हाँ पारी, माँ की कोई गलती नहीं है, हम तो बस भगवान का नाम ले रहे थे। अचानक पुवरसू आकर वहाँ हमें धमकी देने लगा, तभी माँ को बिना सोचे समझे उसे धमकाना पड़ा था। अरे रे 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 रे, दूध के लिए बिल्ली को पहरेदार, इसके अत्याचार में तुम इसका साथ दे रही हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हें कैसी मौत मिलेगी। बस बहुत हुआ, उस पूरसू की बातें सुन के यहाँ नाटक मत कीजिए, समझ गए ना? हे पारी, क्या तुम्हें भी इसकी बातों पर विश्वास है बेटा? माँ और दीदी झूठ नहीं बोल रही हैं, जो हुआ वही बता रही हैं, इसीलिए विश्वास करता हूँ। आप ही गैरों की बातें सुन के नाटक कर रहे हैं, इसीलिए मुझे आप पे विश्वास नहीं है, समझ गया ना? क्यों जी, आप तामराई का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं? बात क्या है? तुम जो भी कर रही हो वो अच्छा नहीं है अन्नो। पूवरसू को जाकर धमका कर और पारी को माँ के प्यार का वास्ता देकर बात कर रही हो। तुम्हें लगता है बात बदल दोगी? मेरी बात सुनो, भले ही तुम्हारा बेटा तुम्हारी बातें मान जाए, लेकिन ऊपर जो बैठा है वो सब देख रहा है, और जिस दिन सही समय आ गया तुम्हें जवाब भी मिल जाएगा। अभी तो तुमने जीत हासिल कर ली है अन्नो। तुम्हें लगता है कि तामराई अब इस घर में वापस नहीं आ सकती है और तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन एक बात जान लो अन्नो, सिर्फ तामराई की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, बल्कि हमारे बेटे पारी की जिंदगी भी हुई है। अरे चुप रहिए, पारी की जिंदगी क्यों बर्बाद होगी भला? पारी को तो उज्जवल भविष्य मिलने वाला है।
आप देखते रहिएगा जी। उस अशुभ तामराई को उसकी जिंदगी से निकाल कर मैं अपने पारी के लिए एक सुंदर सी लड़की लेकर आऊंगी और उसे अपने घर की बहू बनाऊंगी। हाँ, वो कभी नहीं होगा, सपने में भी नहीं होगा। ये तो आप देखते रहिएगा कि किसके सपने पूरे होते हैं। क्या पुअर रसू, घर में बात करके पारी के पिता को फोन करने को कहा था ना? इतना समय हो गया, अभी तक फोन नहीं आया। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मालिक। आप चाहे तो उन्हें फोन करके देख लीजिए। कुछ समय और देख लेते हैं। क्यों पुअर रसू, हम ही फोन कर लेते हैं ना। तुम एक बार फोन तो लगाओ, लगाओ ना बेटा। हाँ बोलो बेटा। आपके घर में क्या हुआ? पारी से आपने जो कहा वो समझ गया ना? उस कष्ट के बारे में क्या बताऊं बेटा, यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। क्या कहा उन्होंने? मैं उस पारी को ट्रक से कुचलकर मार डालूंगा। मैंने उन्हें धमकी दी थी, उसके बदले वो तामराई को मारना चाहती हैं। कैसे बातों को घुमा दिया, देखा आपने? ये क्या कह रहे हैं? ये सब पारी ने मान लिया? अरे वो माना ही नहीं, तामराई के समर्थन में मुंह भी नहीं खोलना चाहिए, ऐसा कहकर उसने पिता को धमकाया। ये क्या पुअर रसू, हमने क्या सोचा और कुछ और ही हो रहा है। मुझे पता था उस औरत का व्यवहार, इसलिए इस बात को बाहर न बताते हुए मैंने मन में ही रखा था। लेकिन अब देखो क्या है, बात बाहर भी निकल गई और उसी को उस औरत ने अपने हक में लाकर पारी को झूठा विश्वास दिला दिया। विश्वास किया तो करने दीजिए, पर कितने दिनों तक ऐसे विश्वास दिलाकर रख पाएंगी? सच एक ना एक दिन तो बाहर आ ही जाएगा ना। यही बात पारी के पिता भी कह रहे हैं। जब तक पारी को सच नहीं पता चलता इंतजार वो करेंगे। रसू, वो जो कह रहे हैं वो तो ठीक ही है ना बेटा। जब पारी को सच्चाई पता चलेगी तभी वो अपनी माँ को शांत रखेगा और तामराई की जान की सुरक्षा भी करेगा। इसीलिए हमें भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। शुरू से मैं इस बात को कब से कह रहा हूँ, पारी को तामराई के बारे में याद आए और वो तामराई को बुलाए। मैं बिना किसी से पूछे तामराई को उसके साथ भेज दूंगा। अब घूम फिर कर फिर उसी निर्णय पर आकर खड़ा हो गया हूँ। जब तक सारी समस्याएं अपने आप ठीक ना हो जाए, इंतजार करना ही ठीक रहेगा। उमा, इस बात के बारे में तामराई को कुछ मत बताना। अगर वो पूछे तो भी नहीं, क्योंकि ये सब सुनकर तामराई के मन में डर बैठ जाएगा। क्योंकि समस्याएं ठीक हो जाने के बाद भी अगर वो अपने पति के घर जाएगी तब भी उसके मन में कोई खुशी नहीं रहेगी। बेवजह यह डर उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ तुमसे। मुझे समझ आ रहा है, मैं तामराई से इस बारे में नहीं बताऊंगी। वो पूछेगी भी नहीं, क्योंकि उसके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। कोकिला ने आपको ना समझकर तामरे के मामले में गलत निर्णय ले लिया, इसलिए ऐसा कहा। लेकिन तामराई ने क्या कहा पता है? पारी के घर मुझे नहीं भेज सकते ये कहकर भैया ने जो जिद की है वो मेरी भलाई के लिए ही है। उसकी सास ने आपको धमकाया है, ये बात उसे नहीं पता। फिर भी उसने आप पर और आपकी बातों पर विश्वास कर लिया है जी। देखा आपने, यही तो भाई बहन का सच्चा प्यार है। तामराई, तामराई। भैया, आप आ गए भैया। मैं आपको ही फोन कर रही थी।
क्या बात है बहना? उमा के घर जाके आऊं क्या भैया? ठीक है भैया। तामराई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस लिए भैया? उमा ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। मुझ पर और मेरी बातों पर तुमने जो विश्वास रखा उसके लिए। ये क्या कह रहे हैं भैया? आपको और आपकी बातों को मैंने कभी गलत समझा है क्या? आप जो भी कहते हैं मेरी भलाई के लिए ही कहते हैं ना, ये मुझे पता नहीं है क्या? आप कहेंगे तो मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी और कहिएगा तो कुएं में भी कूद जाऊंगी। आती हूँ भैया, जल्दी आ जाऊंगी। हाँ ठीक है बहना।